कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि सरकार को दोहरा रवैया नहीं अपनाना चाहिए। सरकार अपनी सहूलियत से बंदिशें और छूट दे रही है। सरकार को प्रदेश के लोगों के जीवन को बचाने के लिए सकारात्मक कदम उठाने चाहिए और विपक्ष से भी कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर चर्चा करनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना में युवती के मर्डर मामले को गुड़िया मामले की पुनरावृत्ति करार दिया है। प्रदेश सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन इस मामले में तो बेटी पढ़ भी रही थी लेकिन इसे बचाया नहीं जा सका, जिससे प्रदेश में कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ऊना जिले में आज कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और माफिया दंदना रहा है, लेकिन प्रशासन को इससे कोई सरोकार नहीं है और अब युवती का गला रेतकर आश्रम में की गई निर्मम हत्या ने पूरे प्रदेश को शर्मसार किया है। ऊना अपराध की राजधानी बन गई है, जिसके लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। कोविड पे जो प्रतिबंध लगने हैं और जो प्रदेश की जनता को बचाने के लिए जो लगने हैं वो सरकार को लगाने भी चाहिए थे, लेकिन ये सुविधा की राजनीति नहीं है कि मुख्यमंत्री जी की सभाएं होनी हैं तब जो है आप जो है उन बंदिशों को हटा दो है और उसके बाद जब समय निकल जाए तो फिर लगा दो। हम बहुत जिम्मेवार विपक्ष हैं, हम कह देना चाहते हैं कि अगर शासक दल अनुशासन में चलेगा तो हम फॉलो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर शासक दल ये करेगा कि आपने रैलियां भी करनी हैं, आपने जनसभाएं भी करनी हैं, आपने जो है जनमंच भी करने हैं, आप कुछ भी करेंगे तो फिर आप जो है सामने वाले को जो है ये नहीं कह पाएंगे कि आप नहीं करो बस सरकार करेगी। ऐसा तो नहीं हो सकता। अब लोग पूछते हैं कि जी आपने जो है आपकी जनसभा तो जो है 500 आदमी की हो रही है, आप कह रहे हैं कि शादी में 50 आदमी आएंगे, आप कह रहे हैं कि फ्यूनरल में 20 आदमी आएंगे, जबकि दूसरी चीज़ें जो है बड़े पैमाने पे लोगों को अलाउ करते। तो इसलिए नागरिकता घर से आरंभ होती है। जब आप ठीक रहेंगे तो बाकी लोग फॉलो करेंगे। तो ये सरकार के ऊपर है कि किस ढंग से काम करना, और हिमाचल के लोगों को बचा के रखना। बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो गया। अभी ऊना जिला में तो मैं देख रहा हूँ कि बड़े पैमाने पे लोगों की मौत हो गई है। जो अभी 20-25 लोग जो हैं हाल ही में जो है जब उनकी जान चली गई है। जब रिसोर्सेज की लूट होती है तो सरकारें एक्शन में आती हैं, लेकिन यहाँ पे भारी भरकम ट्रक जो है लद के एक दिन में 1500 ट्रक जा रहे हैं अगर, और वो जो है 70 टन लेके जा रहे हैं, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तक बात पहुँच गई है, और हिमाचल सरकार की जो है उस पर जू न रेंगी और वो कहें कांग्रेस शासन में भी ऐसे होता था। अरे भाई, कांग्रेस शासन की में क्या होता था क्या नहीं होता, आप उस बात को छोड़ो। आप इस समय ये देखो कि आप शासन में हैं, आपके 3.5 साल के शासन में वहाँ पे 922 करोड़ रुपए का तटबंध लगा, वो राष्ट्रीय धरोहर है, और उसके बाद वो जो है 1350 करोड़ 1400 करोड़ पे पहुँच गया, बाद में भी पैसा आया, वो जो है सारा धराशायी हो गया है वहाँ। लेकिन आप जो है एक्शन नहीं करना चाहते, मुख्यमंत्री जो है एक्शन नहीं करना चाहते। इसलिए हमने डीजीपी को भी पत्र लिखा है भारी मन से। अब देखते हैं ऐसे अगर दफ्तरों में बैठने के लिए अफसर लगाने हैं, अगर मौके पे अफसरों ने जाना ही नहीं है, अगर 4 दिन से एक गुड़िया लापता है और उसको जो है ढूंढने का प्रयास ही नहीं हो रहा है, और 4 दिन के बाद पता लगता है कि जो स्थानीय लोगों के दबाव में कि जो उसको जो है मंदिर के पिछवाड़े में जो है एक बैग में डाल के दफन कर दिया और उसका गला रेत दिया गया, तो इससे दुखद बात क्या हो सकती है। बहुत ही ऊना जो है हिमाचल प्रदेश की अपराध की राजधानी बना दिया इन्होंने। PLTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।